नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारी यूट्यूब चैनल एजीएस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में गुण स्वर संधि और वर्धी स्वर संधि की चर्चा की। आज हम यण स्वर संधि की चर्चा करेंगे। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे पिछली वीडियो ज़रूर देखें और प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको संधि का जो टॉपिक है वो समझ में आ सके। आज हम यण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं यण स्वर संधि की। यण स्वर संधि का सूत्र है इको यणची, यानी इक है यण अची। अब देखिए, इसमें इक यहाँ पर वर्ण है, यानी इक वर्ण। अब इक वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इक वर्णों में आएंगे ई, ऊ, री और ली। ई, ऊ, री और ली, यानी इक वर्णों के स्थान पर क्रमशः यण वर्ण। अब यण वर्णों में कौन कौन से वर्ण आएंगे? यण वर्णों में आएंगे य, व, र, ल। यण वर्ण के होने पर यदि आगे कोई भी असवर्ण स्वर हो तो जो स्थान पर इक वर्णों के स्थान पर यण जो वर्ण है, इक वर्णों के स्थान पर यण वर्ण आदेश हो जाते हैं। देखिए, सूत्र में जैसे अपन देख रहे हैं कि इक वर्णों के अंतर्गत आएंगे ई, ऊ, री, ली, यानी पहले पद के अंदर पहला जो पद रहेगा, प्रथम पद के अंदर ई, ऊ, री, ली आएगा और आगे इनके आगे असवर्ण स्वर आएगा, यानी असमान स्वर आएगा। तो इक वर्णों के स्थान पर क्रमशः यण वर्ण जो आदेश हो जाएंगे। इक वर्णों के स्थान पर
यण वर्ण आदेश हो जाएंगे। जैसे अपन देखें, ई है ह्रस्व आकार, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, पहले पद के अंदर ये आएगा, प्लस दूसरे पद के अंदर कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर, क्योंकि अगर समान स्वर आता है तो समान स्वर यहाँ पे जैसे ई है, यहाँ पे ई आ जाएगा तो वो तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है असमान स्वर की, यानी दूसरे पद के अंदर क्या आएगा, असमान स्वर आएगा। अगर ये कंडीशन रहती है तो ये जो ई है, इस ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। ऐसे ही जो ऊ है, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, इनके स्थान पर वह आदेश हो जाएगा। और आगे री है, री के स्थान पर र आदेश, और जो ली है, ली के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। यानी यण वर्ण, इक वर्णों के स्थान पर यण वर्ण आदेश हो जाते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, एक यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। अब इसका विच्छेद करते हैं, य द ई प्लस अपि, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ई है, इस ई के स्थान पे हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर पिछली अपन ने 3 संधि पर सवर्ण दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, इन तीनों संधियों में दोनों के स्थान पर परिवर्तन हुआ था। लेकिन इस संधि में केवल जो प्रथम पद है उसी के स्थान पर परिवर्तन होगा, ई के स्थान पे यह होगा और इस य के अंदर ये ए मिल जाएगा। तो ये शब्द बनेगा य द य पी, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यद्यपि, यद्यपि। दूसरा देखते हैं, सुदीहि प्लस उपास्य, सुदीहि प्लस उपास्य। इसमें देखिए सुध ई प्लस उपास्य। अब इसके अंदर भी ई है, ई के स्थान पे हो जाएगा यह, आगे है ऊ, तो ये जो ऊ है यह में मिलेगा, तो शब्द बनेगा सु और ध, यह में मिलेगा ऊ, तो यू हो जाएगा शुद्ध्युपास्य है, शुद्ध्युपास्य है। सु आएगा पहले, फिर ध आधा हलंत है, और यहाँ पर ई के स्थान पे ये हो जाएगा, ये में मिलेगा ऊ, तो यू हो जाएगा और पाश्य आ जाएगा, शुद्ध्युपास्य है। अब इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ई का एग्जाम्पल हो गया, अब ऊ का एग्जाम्पल देखते हैं। मधु, मधु प्लस अरिही, मधु प्लस अरिही। अब इसमें देखिए मैं ध और ऊ प्लस अरिही। अब यहाँ पे ऊ है, ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शब्द बनेगा मैं ध
फिर वा आएगा, वह में मिलेगा ए, वह हो जाएगा पूरा, फिर री, मध्यवरी, शब्द बनेगा मध्यवरी ही। और देखते हैं इसी के अंतर्गत गुरुहु, गुरुहु प्लस आज्ञा, गुरुहु प्लस आज्ञा, यानी गु रे उ प्लस आज्ञा। उ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और शब्द बनाते हैं, गु और जो र है वो आधा ही रहेगा इसमें, और वह में मिलेगा आ, तो वा बन जाएगा, शब्द बनेगा गुरुवाज्ञा, गुरुहु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा। अब हम देखते हैं री का एग्जाम्पल, धात्री ही प्लस अंश है, धात्री ही प्लस अंश है, यानी धा त री प्लस अंश है, यानी जो री है, री के स्थान पे हो जाएगा रे, री के स्थान पे हो जाएगा रे, इस रे में मिलेगा ये ए। तो देखिए शब्द बनेगा धा तय और रे मिलके बनता है त्रय, धात्रंश है, शब्द बनेगा धात्रंश है। आगे देखिए, आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का, पितृ प्लस उत्सव है, पितृ प्लस उत्सव, पी त री, आगे है उत्सव, यानी री है, इस री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, आगे है उ, तो उ इसमें मिल जाएगा, शब्द बनेगा पी त्र, तय और रे मिलके त्रय बनता है, और ये शब्द बनेगा पितृ, ये उ इसमें मिल जाएगा, पितृत्सव है, पितृत्सव है, पितृत्सव है। आगे देखते हैं ली का, ली में देखते हैं जैसे ली प्लस आकृति, ली ही प्लस आकृति, इसमें देखिए ली के स्थान पे हो जाएगा, सीधा देखते हैं, ली के स्थान पे हो जाएगा लय इसके अंतर्गत, और तो लय में मिलेगा आ, तो सीधा बन जाएगा शब्द लाकृति, लाकृति ही। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ली प्लस अनुबंध है, ली प्लस अनुबंध है, ली के स्थान पे हो जाएगा लय, ली के स्थान पे हो जाएगा लय, और आगे है ए, लय में मिलेगा ए, तो इसका बनेगा लनु बंध है, लनु बंध है। ठीक है, तो ये थी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या है कि प्रथम पद में तो इक वर्ण आते हैं, इक वर्णों के स्थान पर यण वर्ण होते हैं, इक वर्णों में ई उ री री, और यण वर्णों में य व र ल, ये कंडीशन रहेगी। और जो दूसरा पद है, दूसरे पद में असमान स्वर होगा, यानी समान नहीं होगा, समान होता है तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है। आगे हम देखते हैं इसी में ही नेक्स्ट संधि, नेक्स्ट है अपनी संधि अयादि स्वर संधि, नेक्स्ट है अयादि
अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का सूत्र है एचो ऐ वा यावः है। एचो ऐ वा यावः है। इसमें देखिए अब एचो यानी जो एच वर्ण है, एच वर्ण, एच वर्ण, इसमें देखिए जो एच वर्ण है, एच वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए, ओ, आई और औ। एच वर्णों के आगे किसी भी स्वर, एच वर्णों के आगे किसी भी स्वर के होने पर, एच वर्णों के आगे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः यानी इनके स्थान पर, क्रमशः यानी इनके स्थान पर, यानी अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है। अब देखो प्रथम पद में एच वर्ण आएंगे, ए, ओ, आई, औ, और दूसरे पद के अंतर्गत पहले पद में तो ये आएंगे, दूसरे पद में कोई भी स्वर आ सकता है। यहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि असमान स्वर आए, कोई भी स्वर आ सकता है और इसमें समान नहीं आता है। अब देखिए इसमें एक का एग्जाम्पल देखते हैं, यानी एक को हो जाता है आइए, एक को होता है आइए। जैसे एक का एग्जाम्पल देखते हैं, पहला हरे प्लस ए, यानी हर ए प्लस ए, इस ए के स्थान पे हो जाएगा आइए। तो देखिए शब्द कैसे बनता है, पहले तो है आ जाएगा, फिर ये जो ए है इस र में मिलेगा तो र हो जाएगा पूरा, और फिर ये जो ए है ये ए इस य में मिलेगा तो ये हो जाएगा ये, यानी शब्द बनेगा हर ये। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ने प्लस अनम, यानी ए है न ए अनम। अब देखिए इसमें ए है तो इस ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शब्द बनेगा न, और फिर इस ए में मिलेगा ये, सॉरी इस न के अंदर मिलेगा ए के स्थान पे ए हो गया, न के अंदर मिलेगा ए तो न हो जाएगा पूरा, फिर आएगा ये, इस ये के अंदर मिलेगा ए तो न और मैं, शब्द बनेगा नयनम। ऐसे ही देखिए गेई प्लस अकह, यानी ग ए प्लस अकह, गेई प्लस अकह, यानी आई जो है आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के स्थान पे हो जाएगा आई। तो देखिए शब्द बनाते हैं,
इस ग के अंदर मिलेगा आ तो बन जाएगा गा। और फिर ये जो यह है, इस यह के अंदर मिलेगा ए तो यह हो जाएगा पूरा और आ जाएगा क। शब्द बनेगा गायक है। इसी प्रकार से देखिए और एग्जाम्पल, भो प्लस अनम यानी भय ओ अनम। इस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। ओ के स्थान पे हो जाएगा अव। शब्द बनेगा देखिए, इस भय में मिलेगा ए तो बन जाएगा भय और फिर आएगा वह, इस वह में मिलेगा ए तो वह हो जाएगा पूरा। शब्द बनेगा भवनम। और देखिए एग्जाम्पल, इसी में ही अयादी स्वर संधि में ही नेई प्लस अकह बन सकता है, नाई कह। नेई प्लस अकह न, एई प्लस अकह, एई के स्थान पे हो जाएगा आई तो शब्द बनेगा नायक है, नायक है। और देखिए एक एग्जाम्पल, पौ प्लस अकह, पौ प्लस अकह। अब ओ के स्थान पे यहाँ पर पै ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। और देखिए शब्द बनेगा, पै के अंदर मिलेगा आ तो बनेगा पा और इस व के अंदर मिलेगा ए तो वह शब्द बन जाएगा पावक है। तो इस प्रकार से ये अयादी स्वर संधि है। तो हमने मात्र एक पेज के अंदर यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि बहुत ही अच्छी तरीके से अपन ने पढ़ ली है, नियम सहित और एग्जाम्पल सहित। तो आपको अगर यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि अच्छे से पढ़नी है तो इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखना और बार बार देखना, नहीं समझ में आए तो, क्योंकि एग्जाम्पल सहित अच्छे से मैंने इसको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, आपको यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।